तो आईफोन 14 हो चुका है लॉन्च और ये है इंडिया का पहला आईफोन जो मेरे पास आया है। क्या बोला तूने? और आप देख सकते हैं बिल्कुल 13 की तरह ही दिखता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नीचे लाइटनिंग पोर्ट है, देखिए बिल्कुल भी। Emotional damage. क्या 14 सीरीज का डिजाइन चेंज है 13 की सीरीज से? क्या आईफोन ने 14 सीरीज में किया है कैमरा सेटअप का डिजाइन चेंज? क्या आईफोन 14 सीरीज में आ चुका है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट? यार इस बार एप्पल ने पक्का आईफोन के डिस्प्ले पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो दे ही दिया होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सो यार कितना डिफरेंस है आईफोन 14 और 13 प्रो में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 13 प्रो ही अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये बिल्कुल 13 प्रो है। सो पहली बार में खा गए ना आप भी धोखा। साले का खोपड़ी तोड़। कुछ ऐसा ही हुआ है आईफोन 14 सीरीज के लॉन्च में। सो फाइनली एप्पल 14 सीरीज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड लॉन्च और इंडिया में तो इसकी मच गई है धूम। सो क्या खास है आईफोन 14 सीरीज में, जानेंगे उस पूरे वीडियो में। क्या क्या ऐसे बेहतरीन फीचर्स आए हैं जो 14 को डिफरेंट बनाते हैं 13 या 13 सीरीज से? क्या आईफोन 13 सीरीज से स्विच करना आईफोन 14 में सही है? अब मुझे क्या कुछ यही बात हम सबके दिमाग में, जो कि एक्सपेक्टेशन बहुत थी एप्पल से कि यार 14 सीरीज जो है वो बहुत ही अलग आएगी, या बहुत डिफरेंट होगी, या कुछ चेंज होगा, या बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं लेकिन बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। तो बात हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज्यादा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसकी भजिया बना चुके हैं, तो हम भजिया खाएंगे नहीं। हम जस्ट फैक्ट की बात करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। सो मेरे पास आईफोन 13 प्रो है और यही सेम कैमरा सेटअप आपको दिखने वाला है 14 प्रो में भी। सो कोई चेंज तो है नहीं, बात तो सही है। केवल और केवल यही डिफरेंस हुआ है कि आपको यहाँ पर अब 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, जिसे वो कहते हैं क्वाड पिक्सल सेंसर है इसमें, और बहुत अच्छी फोटो आने वाली है, बहुत क्रिस्प। तो क्या 13 प्रो से अच्छी फोटोज नहीं आती है यार? मेरे पास 13 प्रो यार बहुत अच्छी फोटो खींचता है, एकदम क्रिस्प शार्प, कोई कमी नहीं है, कोई भी दिक्कत मुझे कभी क्वालिटी से नहीं हुई। और बहुत सी प्रो लेवल की फोटोज तो यार मैं अपने 13 प्रो से ही खींच लेता हूँ। और सेम डायमेंशन है आपके पास 14 प्रो की जो 13 प्रो की है, और वही सेम डायमेंशन आपको 14 प्रो मैक्स से मिलने वाली जो 13 प्रो मैक्स में है। सो कोई चेंज तो है नहीं, यही सेम फ्रेम आपको मिलने वाला है 14 प्रो में भी, और जो 14 प्रो मैक्स है उसमें भी। फर्क इतना होगा कि यहाँ पे आपको जो सिल्वर स्टेनलेस स्टील का दिख रहा है, मैक्स में मिलने वाला है टाइटेनियम का, जिससे बिल्ड क्वालिटी की बात ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्या 13 प्रो की बिल्ड क्वालिटी बेकार है? मैं इसको ऐसे ही यूज करता हूँ, मैं कोई कवर नहीं लगाता हूँ, बहुत कम टाइम मैंने इस पे कवर लगाया, लेकिन ये मेरे हाथ से एक बार गिरा भी है, तो मुझे तो कोई वियर एंड टेयर इसमें दिखा नहीं, ना ही कोई डैमेज मेरे फोन में अभी तक आया है। सो यार 13 प्रो की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो जैसा बैक पैनल आपको 13 प्रो में दिख रहा है, ऐसा ही सेम टू सेम आपको 14 प्रो में भी दिखने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। सो क्या फाइनली एप्पल ने टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे दिया है 14 सीरीज में? बिल्कुल भी नहीं। सो जो लाइटनिंग पोर्ट इन्होंने 13 प्रो में दिया था, वही सेम लाइटनिंग पोर्ट आपको 14 सीरीज में भी दिखने वाला है, विद स्पीकर भी आपके सेम इसी पोजीशन में आपको दिखने वाले हैं। सो ये कुछ सिमिलरिटीज थी जो एप्पल फॉलो करता आ रहा है यार अपने पुराने वेरिएंट के साथ ही। जैसे 12 निकाला था वैसे 13, 12 प्रो वैसे 13 प्रो, अब फिर से सेम वही कर दे, जैसे 13 था वैसे 14, और जैसे 13 प्रो था वैसे 14 प्रो, और मैक्स सीरीज तो बिल्कुल वैसे ही सेम है। सो डिजाइन के मामले में केवल और केवल एक ही चेंज किया है एप्पल ने इस बार, वो भी केवल और केवल प्रो मॉडल्स वालों के लिए है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो जैसे कि बहुत टाइम से एक पिल्ड शेप्ड कैमरा जो कटआउट था वो बहुत देखने को मिल रहा था, बहुत फेमस हुआ था, बहुत चर्चा का विषय था एप्पल आईफोन की तरफ से, तो फाइनली इन्होंने कर दिया है। वो क्या है बेसिकली 13 आप देख रहे हैं, मेरे पास 13 है, तो 13 पे आप यहाँ देख रहे हैं ये नॉच है, तो फाइनली एप्पल ने ये नॉच हटा दी है। लेकिन नॉच है, लेकिन उस नॉच को उन्होंने नाम दिया है प्रो सीरीज में, उसको बोलते हैं वो डायनामिक आइसलैंड। बेसिकली डायनामिक आइसलैंड एक लाइव एक्टिविटी है आईफोन की, आप जो भी ऐप यूज कर रहे हैं उसे आप स्वाइप अप डायनामिक आइसलैंड में करेंगे तो बैकग्राउंड में चलती रहेगी, वो वहां पे आ जाएगी। इसी तरीके से जो भी आप कनेक्टिविटी दिखाएंगे, अगर आप अपने एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी दिखाएंगे तो वो वहां पे दिखाएगा। कोई भी मैसेज आता है तो वो थोड़ा सा बड़ा होकर आपको मैसेज दिखा देगा, कोई भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको दिखा देगा। यानी कि एक तरह से आपको बैकग्राउंड में सारी की सारी ऐप्स को चलाता है, और एक छोटी सी स्क्रीन आ जाती है दिखाने के लिए कि आपके फोन में क्या चल रहा है, तो थोड़ा हैंडी हो जाता है और आप वहीं से सब कुछ देख सकते हैं। एक और चीज बहुत अच्छी है, जब भी अपना फेस लॉक करेंगे तो प्रिंट शेप थोड़ा सा बड़ा होकर आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके छोटा हो जाएगा। कह सकते हैं कि वो एक छोटा सा एक विंडो है जो अपने आप में ही आईफोन की सारी एक्टिविटी को चलाता है, याद रखता है, रिफ्रेश करता है बैकग्राउंड में। 48 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल सेंसर कैमरा दे दिया गया है, लेकिन वो भी केवल और केवल एंजॉय कर सकते हैं 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स वाले। 13 और 13 प्रो वाले वो वही सेम कैमरा सेगमेंट है जो 13 में था। तो 14 वालों को उन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ा दी, एक अच्छी सी छोटी सी, वो ये है कि आपको फ्रंट कैमरे में ऑटो फोकस मिलने वाला है। यार मैं क्लियरली बताऊं तो मेरे 13 प्रो में यूज करता हूं, मुझे 13 प्रो में भी अपने फ्रंट कैमरा में बेहतरीन ऑटो फोकस मिलता है यार, और 13 सेगमेंट में भी बहुत अच्छा ऑटो फोकस मिलता है। अभी तक हमने कोई भी ऐसी कंप्लेंट सुनी नहीं है 13 और 13 प्रो सीरीज की, तो कोई चेंज तो ऐसा खास हुआ ही नहीं है। कैमरे में एक्शन मोड दे दिया गया है और सिनेमैटिक को 4K कर दिया गया है, ये दो चीजें और हुई है जो चेंज हुई है एप्पल में।
सो एक्शन मोड भी काइंड ऑफ अ लॉलीपॉप ही पकड़ाई आपको, क्योंकि वो कहते हैं कि सुपर 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 स्टेबिलिटी हो चुकी है अब कैमरे की। अब आप अनस्टेबल जगह में है, किसी बस पे चलते हुए बना रहे हैं, किसी हिलती डुलती जगह बना रहे हैं, तो मोर स्टेबल वीडियो आएगा। सो यार आप लोग मुझे बताइए, क्या 13 प्रो में किसी को स्टेबिलिटी दिक्कत आई है? अगर बहुत ज्यादा आई है तो मुझे कमेंट बताइए, क्योंकि हमने तो रनिंग करते हुए भी बहुत सारे वीडियोस हमने 14 से बनाए यार। बहुत से लोग तो वीलॉग 14 से शूट करते हैं, हमने तो कोई स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम देखी नहीं। हाँ, सिनेमैटिक में 4K दे दिया इन्होंने, और वो भी ऑटो फोकस के साथ, यानी कि अगर आपके सिनेमैटिक में एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो वो दोनों ही ऑटो फोकस हो जाएंगे और बारी बारी से भी आप उनको ऑटो फोकस कर सकते हैं। 13 और 13 प्रो के सिनेमैटिक में हम उसे केवल और केवल HD में बना सकते हैं। सिनेमैटिक में अगर आप 4K बनाओगे तो बहुत ही बड़ा लार्जर जीबी का साइज आने वाला है। अगर सीरियसली आपको 4K यूज करना है, सिनेमैटिक के पर्पज से ही ले रहे हो, तो यार 1 TB वेरिएंट के लिए जाना तो भी फायदा है, वरना कोई यूज नहीं है। तो जो ये दो फीचर्स इंक्लूड किए हैं एप्पल ने इस बार 14 सीरीज में, वो वाकई रेवोल्यूशनरी और बहुत अच्छे फीचर्स हैं। लेकिन उनमें से यार एक फीचर्स इंडिया में काम ही नहीं करेगा, लेकिन दूसरा इंडिया के लिए बेहतरीन है। पहला फीचर है आपका इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, और दूसरा है क्रैश डिटेक्शन। यार ये दोनों ही बहुत अच्छे फीचर है यार, ये लाइफ सेविंग फीचर्स हैं। जो पहला फीचर है इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, वो क्या है? वो तब है जब आप कहीं ऐसी जगह फंसे हो जहाँ पे आप पे सेल्युलर नेटवर्क नहीं आ रहे हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो ही ना। तो आप अपनी 14 सीरीज से एक ऐसी ओपन जगह में आ जाइए जहाँ से बिल्कुल स्काई विजिबिलिटी हो, और आप सैटेलाइट से कनेक्ट होकर कोई भी इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हैं, या एम्बुलेंस के लिए, या जो नंबर आपने इमरजेंसी फीड किए उन सबको टेक्स्ट भी भेज सकता है। लाइफ सेविंग फीचर है। लेकिन यार इंडिया में अभी ये आया ही नहीं है, और इंडिया में ऐसी कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो मोस्ट ऑफली आगे आती है तो बहुत बेस्ट हो जाएगा इंडिया के लिए भी। लेकिन सेकंड फीचर जो है क्रैश डिटेक्शन, ये फीचर अगर आपके फोन में इनेबल होगा तो आप जब भी अपनी गाड़ी में जा रहे हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, कोई सा भी कैसा भी हादसा होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कभी आपके साथ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त किसने देखा है, अगर कभी ऐसा होता है तो ये 14 सीरीज आपकी जान बचाने में कारगर साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जायरोस्कोपिक टेक्नोलॉजी एप्पल ने यूज की है, जो अपने आप पता लगाए कि यार एक्सीडेंट हुआ है, और वो नियर बाय सारी इमरजेंसी में और आपके सारे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में टेक्स्ट भेज देगी, यानी कि नियर बाय जैसे कि पुलिस हो या एम्बुलेंस हो, वहां आपके पास कॉल या टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा और आपकी जान बच जाएगी। यार ये बहुत अच्छा फीचर है। और लास्ट में बात करते हैं इसके iOS 16 वर्जन की, क्योंकि इन्होंने iOS 16 वर्जन इस पे ला दिया है। और iOS 16 में भी केवल आपको एक बेहतरीन फीचर मिलने वाला है, वो है आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जब भी आप अपने फोन में कोई काम कर रहे होंगे या बहुत लेट तक काम कर रहे होंगे, अगर आपकी आंख लग जाती है या आप अपना फोन कहीं पे ऑन छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, आईफोन ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के लिए डिटेक्ट करेगा कि उस टाइम से अगर ज्यादा टाइम पीरियड हो गया तो आपके फोन की जो डिस्प्ले उसे ऑफ नहीं करेगा, वो उसे डिम कर देगा, बिल्कुल डिम बैटरी सेविंग मोड में, और आपकी नोटिफिकेशन चलती रहेंगी। यार आपका जो काम है वो चलता ही रहेगा, और जैसे ही आप अपने काम पे वापस आएंगे, आपकी आंख खुलती है, आप अपने एप्पल फोन को उठाते हैं, देखते हैं, वापस डिस्प्ले की लाइट ब्राइट हो जाएगी। और यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार 13 और 13 प्रो के लिए भी यार आईफोन 16 जब आएगा अपडेट में, तो वहां उनको ये फीचर ऑलरेडी मिल जाएंगे। एक और नया फीचर आपको मिला iOS 16 में, वो है कि आप अपनी होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, नए नए फॉन्ट्स लगा सकते हैं, नए नए तरह के बैकग्राउंड चूज सकते हैं, और एक ही बारी में मल्टीपल आप लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं, ताकि आप उनमें से कोई सी भी चूज कर सको, आपको बार बार सेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है 14 और 14 प्लस वालों को, क्योंकि कुछ भी चीजें आपको नहीं मिलने वाली है अपग्रेडेड वर्जन में जो है 14 और 14 प्लस में, वही सेम 13 और 13 प्रो में भी है। और A16 बाइनरी चिप आपको मिलने वाली है प्रो मॉडल्स में, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी हो जाएगी, गेमिंग आसान हो जाएगी, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, शेडो लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, पिक्सेलेट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी हमें 13 में ही मिलते हैं। 13 में बहुत से लोग गेमर्स हैं जो गेम्स खेलते हैं, तो क्या वो मुझे कमेंट में बताएं यार उनको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है। चलिए प्राइस सेगमेंट की बात कर लेते हैं अब फाइनली। जैसे कि हमको पता है ऑलरेडी आईफोन 13 प्रो हमको किस प्राइस में मिल रहे हैं, और इस बार तो सेल में वो हमको और अच्छे डाउन मिलने वाले हैं, यानी कि जो 13 है वो आपको 80,000 तक मिलने वाला है। 13 प्रो भी आपको सेल में बहुत सस्ता मिल जाएगा। 14 और 14 प्लस है, और प्रो मॉडल्स यानी कि 14 प्रो और प्रो मैक्स के जो प्राइसेस है वो आपके सामने ये हैं। और यही सेम प्राइस अगर मैं आपको डॉलर से बताऊं तो $799 से स्टार्ट हुआ है आईफोन 14, और आपका $1099 तक गया है प्रो मैक्स मॉडल तक। सो ह्यूज 10 से 15,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है 13 सीरीज से। सो सोच समझ के इस वीडियो को पहले पूरा देखें, पूरी चीजों को समझे, क्या चीज आपको चाहिए, क्या चीज आपको नहीं चाहिए, किस चीज की आपको जरूरत है, किस चीज की आपको जरूरत नहीं है। क्या आप केवल पिल शेप डायनामिक आइसलैंड के लिए जाना चाहते हैं इतने पैसे खर्च करके, तो आप जा सकते हैं। अगर आप 13 प्रो से खुश हैं, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है जैसे 14 प्रो में, वैसे सब कुछ 13 प्रो में। यार मैं अपने हिसाब से 13 प्रो में बहुत खुश हूँ, मेरे को 13 प्रो बहुत पसंद है, क्योंकि 13 प्रो और 14 प्रो सब कुछ सेम है लुक वाइज। कोई मेरे हाथ में देखेगा तो बता ही नहीं सकता कि वो 13 प्रो है 14 प्रो है, अनलेस और अनटिल मेरी डिस्प्ले ऑन होगी और वो पिल शेप्ड कैमरा यानी कि डायनामिक आइसलैंड दिखेगा। सो इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको 14 का कौन सा वेरिएंट लेना है, 14 लेना है, 14 प्लस, प्रो या प्रो मैक्स। और ये जानकारी भी आपको मिल गई होगी कि आपको 14 में स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो सोच समझ के अपना डिसीजन ले, लेकिन एक काम बिना सोचे करिए, वो है इस चैनल के नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पहली बार आया तो आप प्लीज सब्सक्राइब और बेल बटन दोनों दबा के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स बिग जे साइनिंग आउट।